बी सी डी हो गया, ठीक है। और ये एक तरीके से रेक्टेंगल है ना। इसका एरिया का हमने फार्मूला क्या बताया था, ए इंटू बी ना। तो ए कितना है बताओ, 20 40 इंटू बी कितना है, 20। तो कितना हो जाएगा, हाँ हाँ तो देख लेना ना, सेंटीमीटर स्क्वायर ना। ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया। एरिया ऑफ सर्कल का क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ना। तो पाई की वैल्यू उन्होंने बताया था 22/7 होता है। रेडियस, रेडियस यहाँ पे कितना है 10, उड़ाया है 5। हाँ, तो 5 इंटू 5, ठीक है। यहाँ से देखो, ये अगर पाई की वैल्यू नहीं रखते, अगर ये इससे डिविजिबल नहीं होता, जैसे 7 के टेबल में अगर रेडियस नहीं आता है तो हम सिर्फ पाई रख लेते हैं, जिससे हमारा कॉम्प्लिकेटेड ना हो सोल्यूशन। तो यहाँ से ये हो जाएगा पाई इंटू 25, यानी इसे लिख सकते हैं 25 पाई, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया कितना, एरिया ऑफ सर्कल। या फिर पाई की वैल्यू हमने दो बताई थी, एक होता है 22/7, या फिर पाई की वैल्यू होता है 3.14, ठीक है। अब देखना ये दोनों में से कहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे देखो पाई, जैसे जहाँ पाई ये वैल्यू ये रखेंगे 22/7, इसका मतलब ये होगा जो 7 होगा अगर ऊपर वाले नंबर में डिविजिबल हो जाना चाहिए तब, और अगर डिविजिबल नहीं होता तो हम इससे कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर पाई की वैल्यू रखते हैं 3.14, फिर इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से यही हो गया। अब लेकिन हमें एरिया तो निकालना है, इस साइडेड जो साइडेड किया गया है इसका ना। तो इसका मतलब ये अगर रेक्टेंगल है, अगर ये सर्किल की एरिया निकाल दोगे, माइनस कर दोगे, तो बचेगा हमारे पास रेक्टेंगल वाला एरिया। तो यानी रेक्टेंगल एरिया में से अगर सर्कल का एरिया निकाल दोगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट एरिया बच जाएगा, ठीक है, जो चाहिए हमें। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना आया है 25 पाई, माइनस एरिया ऑफ सर्किल का कितना आया है, सॉरी ये तो उसका रेक्टेंगल वाला कितना आया है 800, और सर्किल का कितना आया 25 पाई। यहाँ पे देखो, अब ये पाई लिखा गया है, यहाँ पे नंबर लिखा गया है, अब ये सब्ट्रैक्ट होंगे नहीं, इसलिए पाई की वैल्यू रख दोगे 3.14। मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, पढ़ो 25 में 3.14 का। इंटू 25 8.5 ना। तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, फिर माइनस 800 करो, -7 to 1.5, 7 to 1.5, ठीक है। ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या हुआ, सही है। तो फिर कॉपी कर लो। ये हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें देखो ये साइड, ये एक तरीके से स्क्वायर बोल सकते हो, जिसकी आल साइड कितने हैं 20 है, AB20 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 ना। और ये हाफ सर्कल है, या इसको बोल सकते हो सेमी सर्कल, ठीक है। और इसका जो यहाँ से यहाँ तक ये हाइट है ना, एक तरीके से ये बोल सकते हो ये क्या हो जाएगा, सर्किल है तो इसका ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा ना। ये भी इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस, और रेडियस ये रेडियस हो जाएगी। अब हमें एरिया निकालना है सबका ना सर। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं और फिर एक सर्कल का निकाल लेंगे। जब एक सर्कल का निकालोगे फिर इसमें से 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 सर्कल है, 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये चारों सर्कल का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो सिंपल, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला बताओ, बताओगे स्क्वायर का, एरिया फार्मूला क्या बताया था, ऐसे स्क्वायर का पूछ रहे हो स्क्वायर का ए स्क्वायर। चलो इसमें साइड कितनी है 20 है, यानी हो जाएगा 20 का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हो 20 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा 400
सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 400 कैसे सर? अच्छा 20 स्क्वायर है ना। अब यहाँ देखो एरिया ऑफ, हमें सर्कल का निकालना है, इसे बोलते हैं सेमी सर्कल। लिख देता हूँ सेमी सर्कल। इसका एरिया कितना हो जाएगा? देखो अगर सर्कल है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल है तो इसका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से देखो पाई तो लिख दिया पाई, और रेडियस आर की वैल्यू कितनी है? यहाँ देखो कितनी है? 20 है, 10 यानी हो जाएगा 20 इंटू 20। अब की बार वो डाया थोड़ी ना है, रेडियस डायरेक्ट 20 है, अरे हाँ ठीक है। 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दोगे इसे तो हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 में 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो 200, यानी 200 पाई, ठीक है। ओके सर। 200 पाई। अब 200 इंटू पाई, पाई की वैल्यू रख दोगे 3.14, तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करके दिखाओ। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और 2 3 जा 6, और ये डबल जीरो लग जाएगा, और कितने पे लगाना? 2 पे, यानी इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 6280 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, यही आ रहा है क्या सर? सर निकालने दो। चलो ठीक है भाई। 62,800। अरे भाई पॉइंट नहीं लगाओगे क्या? हाँ तो पॉइंट मैं वैसे बता रहा हूँ। चलो ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब ये देखो जितना एक सेमी सर्कल क्या है, यहाँ पे 4 हैं, तो अगर एक में 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो वो हो जाएगा चारों का, यानी अगर सभी का निकालोगे, और अगर टोटल एरिया है, सब का निकालेंगे तो भाई यही निकलेगा। टोटल एरिया में क्या करोगे? एरिया ऑफ स्क्वायर जो आया है उसमें ऐड कर दोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, इसको सेमी सर्कल लिख देता हूँ, सेमी सर्कल, और इसका क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स, एक का निकाला उसका 4 गुना कर दोगे, ठीक है। यानी नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसमें देखो दिख रहा भैया, अभी भी दिख रहा है। हाँ। चलो एक बार आप देख लो इनके एरिया ऑफ स्क्वायर, आप बैठ भाई, मैं तो आ जाता हूँ। अरे शांत रहो यार। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? 400 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 628, मल्टीप्लाई करो। क्या सर क्या करना है? क्या मल्टीप्लाई करना है? मल्टीप्लाई करो 6 to 8 into 4, 6 to 8 into 4, 6 to 8 into 4, 6 to 4, 6 to 8, 8, 6 to 8 6 to 8 into 4. into 4। तो सर आंसर आ रहा है 2512। वही है ना। तो ये जाएगा 2 1 5 और 4 9 और 2, इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या आंसर? वीडियो पॉज कर दे, ये कॉपी करो, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और ये क्या है? ट्रायंगल है, ठीक है। ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, यहाँ पे साइड दे रखी है, ये 10 है, 10 10 10, ठीक है। यानी एक तरीके से क्या कह सकते हो, ये 10 है तो ये 10 ये 10 ये 10, ठीक है। और ये ट्रायंगल है, सबकी साइड क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया निकाल लिया, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला, और उसमें अगर हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया और उसका 4 टाइम्स कर दिया, तो ये आ जाएगा क्या? रिजल्टेंट एरिया आ जाएगा। हाँ देखो क्यों आ जाएगा? क्योंकि देखो यहाँ पे 4, एक का निकाल लिया, जब और सभी सेम है तो उसका क्या कर दोगे? 4 गुना कर दोगे तो आ जाएगा। और ये स्क्वायर के निकालो, तो यहाँ पे निकालो एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था अभी? ए स्क्वायर होता है, साइड यहाँ पे कितना है? 10 है, 10 इंटू 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। और यहाँ से देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, पूरा लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ पे देखो 1/2 बेस इंटू हाइट, बी लिख देता हूँ, बेस इंटू हाइट, देखो तो बेस कितना है? ये वाली लेंथ हो गई बेस, फिर ए भी बेस हो सकती है, ए बी कोई भी ले लो, तो ये बेस हो गई, कितना हो गया? 10, और हाइट कितनी हो गई? 10, तो यानी कर दोगे कितना हो जाएगा? 1/2 10 इंटू 10, ठीक है। यहाँ पे भी अभी देखो ये हो जाएगा 100, ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। तो यहाँ से देखो अब ये रिजल्टेंट वाले में एरिया आ जाओ, रिजल्टेंट एरिया,
तो एरिया आप स्क्वायर कितना है 100 और प्लस में इसका क्या करोगे 4 टाइम्स करोगे। यहाँ देखो ये 4 टाइम्स करोगे ट्रायंगल वाले एरिया का कितना हो जाएगा 4 × 50 तो ये हो जाएगा 100 प्लस में 5 4 से कितना होता है 200 यानी 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है चलो कॉपी कर लो ये वाला। सर देखो मेरे ये आ रहा है। ठीक है बन गया है। ये हो गया पहला पिक्चर और इसमें ये दे रखा है 5 मीटर 5 मीटर और ये है और ये है 11 मीटर और ये हो गया 4 मीटर। ठीक है और ये तो इसमें इसका क्या निकालना पड़ेगा एरिया। ये हो गया पहला क्वेश्चन और ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। सही अच्छा लग रहा ये लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 28 सेंटीमीटर क्या हो रहा है और इन साइड की है कितना ये 16 सेंटीमीटर और ये हो जा रही है आपकी 20 सेंटीमीटर। ठीक है तो इसका इन सब क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का हमें एरिया निकालना है। कर ये तो बहुत है। ठीक है हाँ